आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मूंग दाल के लड्डू की रेसिपी। धीरे धीरे सर्दियाँ बढ़ती जा रही है और सर्दियों के दिनों में हमें कुछ हेल्दी हेल्दी खाना चाहिए ताकि पूरे साल हम एनर्जी से भरपूर रहें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बहुत ही स्वादिष्ट मूंग दाल के लड्डू। लेकिन छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले गैस पे हम कढ़ाई रखेंगे, इसके अंदर डाल देंगे 2 चम्मच देसी घी। अब इस घी में मैं डाल रही हूँ 200 ग्राम बादाम। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सारे ड्राई फ्रूट्स को घी में बढ़िया से रोस्ट कर लेंगे। तो घी में रोस्ट करने से एक तो ये होता है कि टेस्ट बहुत ही बढ़िया से आता है और साथ ही जो है लड्डू काफ़ी समय तक चलते हैं, ख़राब नहीं होते हैं। तो यहाँ पर देखिए लगातार चलाते हुए मैं इन्हें भून रही हूँ। तब तक भूनेंगे जब तक जो इनका कलर है थोड़ा सा चेंज नहीं हो जाता और हल्के से चटकने नहीं लग जाते। तो यहाँ पर देखिए बादाम बढ़िया से भून चुके हैं। गैस का फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है ताकि जब हम बादाम को बाहर निकालें तो बादाम हमारी जले नहीं। तो लीजिए बादाम तो हमने भून ली है, थोड़ा सा देसी घी मैंने और डाला है और अब हम इसमें डाल देते हैं काजू। काजू भी मैंने यहाँ पर 200 ग्राम लिए हैं। तो काजू को भी लगातार चलाते हुए हम इसी तरह से भून लेंगे। अगर आप चाहो तो सारे ड्राई फ्रूट्स को डीप फ्राई भी कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए बढ़िया सा कलर आ चुका है, काजू भी बढ़िया से फ्राई हो चुके हैं। तो गैस का फ्लेम मैंने फिर से ऑफ कर दिया है और काजुओं को भी हम यहाँ पर बाहर निकाल लेते हैं। और अब इस बचे हुए घी में हम डाल देंगे किशमिश और इसे भी हम बढ़िया से फ्राई कर लेंगे। तो इसे लगातार चलाते हुए फ्राई कीजिए क्योंकि किशमिश को फ्राई होने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। कुछ ही देर में आप देखेंगे किशमिश बहुत ही बढ़िया से फूलने लगी है। तो चलिए अब इसे भी हम बाहर निकाल लेते हैं। तो चलिए इसी घी में अब हम यहाँ पर मखाने भी फ्राई कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स सारे ड्राई फ्रूट्स आप एक साथ फ्राई बिल्कुल भी नहीं करें क्योंकि कुछ को थोड़ा ज़्यादा समय लगता है फ्राई होने में और कुछ बहुत जल्दी से फ्राई हो जाते हैं। तो आप इन्हें स्टेप बाय स्टेप ही फ्राई कीजिए। तो चलिए मखाने बढ़िया से क्रिस्पी हो चुके हैं, इन्हें मैंने बाहर निकाल लिया है और इसी कढ़ाई में थोड़ा सा देसी घी और डाला है। और अब इसमें मैंने डाल दिया है नारियल का बूरा, जो सूखा हुआ नारियल होता है ना, जिसे गोला भी कहा जाता है। तो बस इसे भी मैंने बढ़िया से भून लिया है, बढ़िया से इसमें से खुशबू आने लगी है। तो अब हम इसमें डाल देंगे आधा कप पोपी सीड्स यानी खसखस का दाना। तो बस इसे भी चला लेते हैं कुछ देर के लिए। तो चलिए इन्हें तो मैंने बाहर निकाल दिया है। अब इसी कढ़ाई में हम थोड़ा सा देसी घी और डाल देते हैं क्योंकि अभी हमें यहाँ पर गोंद को फ्राई करना होगा। तो मैंने यहाँ पर 150 ग्राम गोंद लिया है। जब घी बढ़िया से गर्म हो जाए इसके बाद ही हमें यहाँ पर गोंद को डालना है और बहुत सारा एक साथ नहीं डालें, थोड़ा थोड़ा करके डालें ताकि बढ़िया से फूलने लग जाए। और जब इसमें से तड़तड़ की आवाज़ जो आ रही है ना वो आना बंद हो जाए, इसके बाद ही आप इन्हें बाहर निकालिए। यहाँ पर देखिए पूरी तरह से बढ़िया से फूल चुके हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इन्हें घी में से बाहर निकाल लेते हैं और जो बाकी बचा हुआ गोंद है ना वो भी हम यहाँ पर इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स सर्दियों के दिनों में ये सारी चीज़ें यानी देसी घी और ड्राई फ्रूट्स हमें ज़रूर खाना चाहिए क्योंकि इनका जो असर होता है ना पूरे साल रहता है। तो यहाँ पर देखिए सारे ड्राई फ्रूट्स मैंने फ्राई कर लिए हैं। अब ये जो है ठंडे भी हो चुके हैं। तो यहाँ पर काजू बादाम और मखाने को एक बार हम मिक्स कर लेते हैं क्योंकि हमें यहाँ पर इन्हें पीसना होगा। तो पीसने के लिए हम यहाँ पर एक मिक्सी जार ले लेते हैं और जार में जितने ड्राई फ्रूट्स आ रहे हैं उतने अभी हम डाल देंगे। तो हमें यहाँ पर इसका दरदरा सा पाउडर बनाना है, बहुत ज़्यादा हमें इसे महीन नहीं करना है। लेकिन अगर आप बुजुर्गों के लिए बना रहे हैं तो इसका बिल्कुल महीन पाउडर बना लीजिए ताकि उन्हें खाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो। तो यहाँ पर देखिए इसे मैंने इस तरह से पीस लिया है। तो जो बाकी बचा हुआ है वो भी हम यहाँ पर इसी तरह से पीस के तैयार कर लेंगे। तो ये लीजिए काजू बादाम और मखाने को तो इस तरह से मैंने पीस लिया है। अब जो ये गोंद है इन्हें भी थोड़ा सा क्रश कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं कटोरी ले लेती हूँ। तो कटोरी से हम इस तरह से दबाते हुए थोड़ा सा इन्हें क्रश कर लेंगे। और अगर आप चाहो तो अपने हाथों से भी इस तरह से इनका चूरा कर सकते हो, बहुत ही आसानी से इसका चूरा हो जाएगा क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया से फूले हुए हैं। तो चलिए इसे भी रख देते हैं साइड में। तो चलिए अब बारी है यहाँ पर थोड़ी सी मेहनत करने की क्योंकि अभी हमें यहाँ पर मूंग दाल के आटे को भूनना होगा। इसके लिए मैंने यहाँ पर 1 कटोरी देसी घी डाला है। जब घी बढ़िया से गर्म हो जाएगा इसके अंदर हम डाल देंगे आधा किलो मूंग दाल का आटा। मैं यहाँ पर बाजार से बिल्कुल रेडी मूंग दाल का आटा लेके आई थी, वही मैं यूज़ कर रही हूँ। लेकिन आप चाहो तो मूंग दाल को मिक्सी जार में डालकर पीस भी सकते हो, यानी घर पर भी इसका आटा बना के तैयार कर सकते हो। तो एक बार हम यहाँ पर आटे और घी को बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स पूरे लड्डू को बनाने के लिए मुझे यहाँ पर आधा किलो घी की ज़रूरत हुई है, यानी आधा किलो मूंग दाल आटे के लिए मैंने यहाँ पर आधा किलो घी का ही यूज़ किया है। तो मिक्स करने के बाद मैं यहाँ पर थोड़ा घी और डाल देती हूँ। तो अभी आपको ये थोड़ा टाइट लगेगा, यानी अभी आपको यहाँ पर थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन जैसे जैसे ये गर्म होने लगेगा एकदम से हल्का हो जाएगा। यानी जैसे जैसे इसकी बढ़िया सी भुनाई होने लगेगी अपने आप ही ये हल्का होने लगेगा। तो अभी तो गैस का फ्लेम मैंने हाई किया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा ये जब गर्म हो जाएगा
इसके बाद गैस का फ्लेम लो करके ही हम इसकी भुनाई करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये थोड़ा सा पतला होने लगा है। तो अब मैंने गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर दिया है और लो फ्लेम पे हम इसे बढ़िया से भूनेंगे। तो बस थोड़ी मेहनत आपको यहाँ पर ही करनी पड़ेगी, यानी आटे की भुनाई हमें यहाँ पर बहुत ही बढ़िया से करनी है। और जब तक हम इसे भूनेंगे, जब तक इसका जो कलर है चेंज नहीं हो जाता और भूनने की बढ़िया सी खुशबू नहीं आने लग जाती। तो यहाँ पर देखिए इसकी भुनाई बहुत ही बढ़िया से होने लगी है, यानी घी इसमें से निकलने लगा है और एकदम से इसमें जाली सी बनने लगी है। तो यानी आटा हमारा बहुत ही बढ़िया से सीख रहा है। बस कुछ देर हम इसे और भूनेंगे। तो इसके पहले भी मैंने आपके साथ ठंड के एक और लड्डू की रेसिपी शेयर की थी, जिसे मैंने मेथी दाने से बनाया था। तो आपने वो वीडियो देखी है या नहीं? अगर नहीं देखी है तो मेरे चैनल पे जाकर देखिए और उसे भी ट्राई कीजिए। बहुत ही हेल्थी और बहुत ही टेस्टी लड्डू बनते हैं। लेकिन कई घरों में बच्चे जो हैं मेथी दाना खाना पसंद नहीं करते हैं, तो आप मूंग दाल के लड्डू बनाइए, बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। तो यहाँ पर देखिए बढ़िया सा इसमें कलर आ चुका है। गैस का फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है। तो गैस बंद करने के बाद भी हम इसे कुछ देर के लिए इसी तरह से चलाएंगे, क्योंकि कढ़ाई काफ़ी गर्म है। अब यहाँ पर देखिए इसे हम डाल देते हैं किसी बड़े बर्तन में। आप देख सकते हैं ना कितना बढ़िया सा कलर आया है, यानी इसकी जो सिकाई है बिल्कुल परफेक्ट है। तो अभी ये पूरी तरह से ठंडा नहीं हुआ है, थोड़ा सा गर्म ही है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे सारे ड्राई फ्रूट्स। जैसे अभी मैंने यहाँ पर पिसे हुए काजू, बादाम और मखाने डाले हैं। और अब हम इसमें डाल देंगे क्रश किया हुआ गोंद, यानी जो भी हमने ड्राई फ्रूट्स यहाँ पर फ्राई करके रखे हुए थे वो सारे इसमें ऐड कर देंगे। तो ये बिल्कुल आपके ऊपर है कि आप यहाँ पर कितने ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स डालना चाहते हो। अगर आप इसे कम ड्राई फ्रूट से बनाना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। अब हम क्या करेंगे, इसे बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं। तो अभी आप यहाँ पर हाथों का यूज़ नहीं करें, स्पैचुला से ही इसे मिक्स करें, क्योंकि काफ़ी गर्म है इस समय भी ये। तो बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी लड्डू बनने वाले हैं आज। तो यहाँ पर देखिए इसे बढ़िया से मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं शुगर पाउडर। मैं यहाँ पर 400 ग्राम शुगर पाउडर का यूज़ कर रही हूँ, लेकिन आप चाहें तो 500 ग्राम शुगर पाउडर भी डाल सकते हो। और शुगर पाउडर मैं यहाँ पर मार्केट वाला यूज़ कर रही हूँ। और इसी के साथ मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 चम्मच इलायची का पाउडर। अब इन सभी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपके बच्चे घर से बाहर हैं, यानी घर से बाहर जॉब कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, तो डब्बा भरकर आप उन्हें लड्डू बनाकर दे दीजिए। उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे, साथ ही हेल्थी भी हैं। तो चलिए अब बारी है लड्डू को बांधने की। तो साइज आप अपनी मनपसंद रख सकते हो, छोटी या बड़ी आप जैसा भी चाहो। मैं यहाँ पर इसे मीडियम साइज का ही बना रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए एक लड्डू तो मैंने बनाकर तैयार कर लिया है, और जो बाकी बचे हुए लड्डू है वो भी हम यहाँ पर इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, आधा किलो मूंग दाल आटे में कितने सारे लड्डू बनकर तैयार हो चुके हैं। यानी पूरे मेरे यहाँ पर 52 लड्डू बने हैं। तो आप इस रेसिपी को एक बार जरूर से ट्राई कर देखिए। और अगर रेसिपी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।